पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश अपने दोस्तों के साथ मिलके अल्लाह रीजन में जाता है और यार वहां जाके वो मिमिक्यू की मिस्ट्री सॉल्व करना चाहता था। पहला मिमिक्यू ऐश के हाथ से निकल जाता है, लेकिन दूसरे मिमिक्यू को यार ऐश पकड़ लेता है, केव में जाके उसको हरा भी देता है और उसको पता चल जाता है उसके अंदर क्या है। और यार ऐश को पूरी मिमिक्यू की मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाती है। ऐश अपने सब दोस्तों को बता देता है कि एक्चुअली में इसको धूप से प्रॉब्लम है, मिमिक्यू का जो रियल फॉर्म है वो धूप में नहीं आ सकता, और अगर कोई भी उसको उजाले में उसके कपड़ा ऊपर करने का ट्राई करेगा, उसका रियल फॉर्म देखने का ट्राई करेगा, तो यार वो उस पर कुछ तो एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से ये मिथ बन गया कि इसको देखने से मर जाते हैं और मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। अब आगे प्रोफेसर ओक कहते हैं, ऐश अब तुम्हारा अगला मिशन ये है कि तुम्हें पता लगाना है कि आर्कनाइन पोकेमॉन अभी भी एक लेजेंडरी है कि नहीं है। तभी ऐश बोलता है कि आर्कनाइन वो तो कोई लेजेंडरी पोकेमॉन है ही नहीं ना, उसके बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब प्रोफेसर ओक समझाते हैं कि एक्चुअली में इसको पहले एक लेजेंडरी कंसिडर किया जाता था ज़ैप्डोज़, आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस के साथ में ही, यहाँ तक कि तुम इसका पोकेमॉन सेंटर में पोस्टर्स वगैरह भी देख सकते हो, तो इसको पहले माना जाता था लेजेंडरी। ऐश बोलता है कि ये तो सही में ये तो चीज़ मुझे बिल्कुल भी आइडिया था ही नहीं। प्रोफेसर ओक कहते हैं तो तुम्हें इसी के ऊपर ज़रा रिसर्च करनी है कि अब इसको क्यों नहीं माना जाता, या फिर अभी भी इसको लेजेंडरी माना जाता है या फिर नहीं। ओवरऑल तुमको सब इसके ऊपर एक मिस्ट्री सॉल्व करनी है बेसिकली। ऐश कहता है मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब यार ऐश अपने पूरे दोस्तों को इसके बारे में एक्सप्लेन करता है और तभी मिस्टी कहती है कि मुझे लगता है हमें किसी प्रोफेसर की हेल्प लेनी चाहिए इसमें, वही हमको इसके पीछे की कुछ स्टोरी बता सकते हैं कि अब इसे क्यों लेजेंडरी कंसिडर नहीं किया जाता। ऐश कहता है हाँ मैं प्रोफेसर मैंग्रोव को जानता हूँ, वो हेल्प कर सकते हैं। और यार वो सब लोग जाते हैं प्रोफेसर मैंग्रोव के पास और प्रोफेसर मैंग्रोव कहते हैं कि नहीं, इसका मेरे पास कोई भी आंसर नहीं है। ऐश यार ये सुन के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो सब जाते हैं इस बार प्रोफेसर रोवन के पास में, लेकिन यार प्रोफेसर रोवन भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। वो भी बोल देते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है। और प्रोफेसर रोवन कहते हैं कि मेरी सलाह यह है कि तुम्हें कैंटो के किसी प्रोफेसर से ही पूछना चाहिए इस बारे में, अगर प्रोफेसर ओक को नहीं पता तो कोई और कैंटो वाले ही प्रोफेसर। और यार ऐश कहता है कि हाँ ये तो सही है, इस बारे में शायद किसी कैंटो वाले प्रोफेसर को आइडिया होगा। और यहाँ पे ऐश और उसके सारे दोस्त कैंटो में अलग अलग जगह पर ढूंढने लग जाते हैं किसी एक अच्छे प्रोफेसर को। अब यार कैंटो के बहुत सारे अलग अलग प्रोफेसर्स के पास जाने के बाद भी उनको कुछ भी आंसर नहीं मिलता। और ऐश यहाँ पे कहता है कि अब मुझे कंफर्म हो चुका है कि अगर प्रोफेसर ओक के पास इसका आंसर नहीं है तो किसी और कैंटो के प्रोफेसर के पास भी इसका आंसर नहीं होगा। तो हमें अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी और प्रोफेसर के पास जाके, इससे अच्छा हमें खुद ही कुछ आंसर ढूंढना होगा। तभी यार एकदम से ब्रॉक को कुछ याद आता है और वो ऐश से कहता है कि ऐश मैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए काफ़ी बार पहाड़ों पे जाता रहता हूँ और बहुत सारी अलग अलग जगह पे जाता हूँ जहाँ पे ज़्यादातर कोई भी विजिट नहीं करता और कोई भी नहीं आता, वो जगह बिल्कुल सुनसान होती है। और मुझे याद है एक ऐसी जगह जहाँ पे एक केव थी जिसके बाहर एक आर्कनाइन पोकेमॉन का बहुत बड़ा स्टैचू था, तो हो ना हो मुझे लगता है कि उसका कुछ तो लेना देना हो सकता है इससे, मतलब वहाँ हमें इस मिस्ट्री का आंसर शायद मिल सकता है। ऐश ये सुन के ही बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि ये जगह तो काफ़ी मिस्टीरियस सी लग रही है जैसे तुमने बताया, तो शायद हमें इसका आंसर भी मिलेगा और कुछ और भी शानदार चीज़ें हमें वहाँ देखने मिल सकती हैं, शायद कुछ नया टाइप का पोकेमॉन। तो मुझे लगता है हमें वहाँ जाके देखना ही चाहिए। और यहाँ पे सरीना भी बोलती है कि ये तो सुनने से ही सही में बहुत मज़ेदार लग रहा है, हमें डेफिनेटली वहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ आर्कनाइन के रिलेटेड कुछ आंसर ज़रूर मिल सकता है। और ब्रॉक कहता है कि मुझे एग्जैक्ट रास्ता तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम सबको ले जाने का ट्राई करता हूँ। और यार ब्रॉक उन सबको लीड करने लग जाता है। अब यार चलते चलते फिर वो लोग एक पहाड़ पे आ जाते हैं जिसके बिल्कुल कोने पे वो चल रहे होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा जगह भी नहीं थी और नीचे बहुत खतरनाक गहरा पानी था, तो यार किसी को भी गिरना नहीं था। ब्रॉक उनसे कहता है कि बिल्कुल संभल के चलना, यहाँ बहुत ही पतली सी जगह है तो किसी को भी गिरना नहीं है गलती से। लेकिन चलते चलते एकदम से ऐश के नीचे वाला जो पत्थर है वो एकदम से नीचे टूट जाता है और ऐश गिरने वाला होता है, लेकिन बिल्कुल सही समय पर यार सरीना ऐश का हाथ पकड़ लेती है और वो लोग ऐश की मदद करके उसको वापस ऊपर खींच लेते हैं। ब्रॉक कहता है कि सब संभल के रहो, मैंने जैसे बताया यहाँ पे कोई भी ज़्यादा आता जाता नहीं है, तो ऐसी जगह यहाँ नहीं बनाई गई जिस पे अच्छे से हम सब चल के सेफली निकल सकें, तो हम ऐसी अजीब सी जगह से जा रहे हैं। और यार वो लोग आगे आगे चलते जाते हैं और अब सामने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बड़ी सी दीवार आ जाती है और ऐश कहता है कि ये तो बहुत ऊँची है, अब हम लोग इसके पार कैसे जाने वाले हैं। और तब ब्रॉक कहता है कि एक्चुअली इस जगह पे आके मैं रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग किया करता था, तो अब मुझे लगता है तुम सबको भी रॉक क्लाइंबिंग यहाँ पे करनी होगी। ऐश कहता है कि चलो इसकी तो अब मुझे काफ़ी ट्रेनिंग हो चुकी है, मैंने काफ़ी बार कर लिया है। और सब लोग रेडी हो जाते हैं यार और उस पर क्लाइंब करने लग जाते हैं और काफ़ी 1-2 घंटे की मेहनत के बाद वो लोग उस पर चढ़ाई कर पाते हैं फाइनली, और अब वो लोग उसके ऊपर आ जाते हैं। और वहीं पर थी यार वो आर्कनाइन वाली केव। उस केव के बाहर 2 काफ़ी बड़े आर्कनाइन के स्टैचू थे और ये देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक रहे थे कि यार ये दिखने में ही कितना कूल सा लग रहा है, काफ़ी खतरनाक सा फील आ रहा है। और तभी ऐश कहता है कि पर इस केव का तो गेट ही बंद है, हम लोग इसके अंदर जाने कैसे वाले हैं।
तभी ब्रॉक कहता है कि इस बारे में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, मैंने तो उस दिन बस वहाँ ऊपर से इसको देखा था और मैं चला गया था, मैंने इसमें आने का ट्राई भी नहीं किया था, लेकिन अब हमें इसके अंदर जाना है तो हमें कुछ तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा इसको खोलने का। तभी यार ऐश की नज़र जाती है एक जगह पे जहाँ पे कुछ लिखा हुआ था और ऐश बोलता है कि शायद हमें मिल गया इसका खोलने का तरीका। ऐश उसको पढ़ता है तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि तुम्हें अपनी कोई भी एक ज़रूरी चीज़ रखनी पड़ेगी इन दोनों एक एक स्टैचू पे, और हम अपनी वो इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे ही इन स्टैचू के ऊपर से हटाएंगे तुरंत ही ये जो गेट है ये वापस से बंद हो जाएगा। ब्रॉक कहता है मुझे लगता है हमें सबसे बेस्ट अपने बैग को इन पर रख देना चाहिए, वो सबसे इजी तरीका रहेगा। ऐश कहता है कि हाँ मुझे भी यही बेस्ट लग रहा है, और यार ऐश और ब्रॉक दोनों ही अपना बैग वहाँ पर रख देते हैं और यार फाइनली वो जो गेट है वो खुलने लग जाता है। ऐश कहता है कि चलो बढ़िया है, अब जल्दी से अंदर चलते हैं, और यार वो चारों अंदर जाने वाले होते हैं, लेकिन पहले मिस्टी जैसे ही अंदर जाती है तो वो गेट धीरे धीरे अब बंद होने लग जाता है। अब सरीना भी अंदर जाती है और इस बार वो गेट पूरा बंद हो जाता है। ऐश यार यहाँ पे पूरा चौंक जाता है और कहता है कि हमारे बैग तो अभी भी इस पर रखे हुए हैं, तो ये बंद कैसे हो गया। और तब एकदम से ब्रॉक कुछ सोच रहा होता है और वो कहता है कि मैं समझ गया, इन लोगों ने ये बहुत दिमाग लगा के बनाया है, हम लोग इस पे अपने बैग वगैरह या कोई ऐसी फालतू चीज़ छोड़ के नहीं जा सकते, इस पे हमें अपनी कोई जिंदा चीज़, यानी मैं बात कर रहा हूँ पोकेमॉन्स की, हमें अपने पोकेमॉन इनके ऊपर बैठा के जाना पड़ेगा ताकि हमको जब भी गेट खुलवाना हो तो वो लोग इससे बंद चालू वापस से कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग उठ सकते हैं खुद से, जबकि हम अगर बैग वगैरह रख के जाएंगे तो वो ना गिरेंगे इस पे से खुद से, ना कुछ होगा, मतलब हमें कोई अपना जिंदा पोकेमॉन ही इस पे रखना पड़ेगा। ऐश कहता है कि हाँ मुझे लग रहा है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें अपने पोकेमॉन को इस पे छोड़ना होगा और कोई चारा नहीं है। और तभी पिकाचू ऐश से कहता है कि वो ये काम करेगा। ऐश कहता है तुम पक्का बोल रहे हो पिकाचू, और पिकाचू यार एक स्टैचू पे जाके बैठ जाता है और ब्रॉक कहता है कि ठीक है मेरे तरफ से ये काम करेगा मेरा क्रोगंग, और क्रोगंग एक स्टैचू पे बैठ जाता है और अब वो गेट फाइनली वापस से खुल जाता है। मिस्टी और सरीना कहते हैं कि ये क्या हो गया था, हमें कुछ समझ ही नहीं आया, और ब्रॉक और ऐश उनको सब एक्सप्लेन करते हैं और अब फाइनली वो चारों उस केव के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब वो लोग केव में आगे बढ़ने लग जाते हैं और ऐश कहता है कि मैं पहले ही सबको बोल रहा हूँ किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, मैंने सुना है ऐसी सब केव में काफ़ी सारे ऐसे रिस्क रहते हैं, काफ़ी जाल रहते हैं, तो किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। लेकिन उतने में ही यार ऐश दूसरी तरफ देखता है जहाँ पे मिस्टी ऑलरेडी एक गैराडोस के स्टैचू को देख के उसको हाथ लगा रही थी और कह रही थी वाह कितना सही स्टैचू है, गैराडोस पोकेमॉन भी काफ़ी बेस्ट लग रहा है। ऐश कहता है मिस्टी मैंने मना किया था। मिस्टी कहती है कि अरे इसमें क्या, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। उतने में यार जो गैराडोस का स्टैचू है उसके मुंह से लिटरली आग निकलने लग जाती है और मिस्टी एकदम से उससे बचती है। ऐश कहता है कि मैंने कहा है यहाँ पे किसी में भी कुछ चाल हो सकती है, कुछ ना कुछ जाल बिछा होगा कहीं ना कहीं पे, इसीलिए बस अंदर चलते रहो। अब इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहाँ पे एंड। नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आर्कनाइन की मिस्ट्री के बारे में हम लोग अगले एपिसोड में जानेंगे, तो काफी मजा आएगा। उससे पहले 1000 लाइक यार कंप्लीट कर दो। चैनल पे अगर नए हो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन यार जल्दी जल्दी दबा दो, और एंड स्क्रीन से दूसरे तुम लोग जाके एपिसोड चेकआउट कर सकते हो जो मिस कर दिए हो। मिलूंगा ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।